कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है धर्मांतरण जारी है। जी हाँ, धर्मांतरण का खेल जारी है और एक बहुत बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया गया है। यूपी सरकार यूपी एटीएस की हम बात करें तो एक बड़े रैकेट का यहाँ पर खुलासा किया गया है। लगातार इसमें रोज नई नई जानकारियाँ आ रही हैं और आज भी जिस तरह से फतेहपुर में एक महिला ने आरोप लगाया कि उमर गौतम वहाँ आया था और उस करीब 20 से 25 मौलानाओं के साथ वहाँ पर आया था और जिस तरह की हरकतें वहाँ पर की जा रही थी उसका उस महिला ने विरोध किया, जिसके कारण उनको वहाँ से निकाल दिया गया। और उन्नाव में भी यहाँ पर छापेमारी की गई है। तो उमर गौतम जो कि एक हिंदू था लेकिन बाद में मुस्लिम बन गया और लगातार धर्मांतरण का काम कर रहा था और ज़्यादातर ऐसे बच्चों को टारगेट किया जा रहा था जो मूक और बधिर हों। बड़ी बात यह कि वो कुछ बोल नहीं सकते, वो कुछ कह नहीं सकते, ऐसे में वो उनका काम आसानी से हो जाता है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे ही बच्चों को इस्तेमाल किया जाता था दूसरे खतरनाक कामों के लिए, यानी कि जिस देश का सामान उसी देश में इस्तेमाल करना, जैसे अमेरिका में किया गया था। अमेरिका की घटना याद कीजिए, जैसे वहाँ पर उन्हीं का हवाई जहाज इस्तेमाल किया गया और वहीं के टावर को उड़ा दिया गया। तो कुल मिला के क्या इतनी बड़ी साजिश थी? ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी है कि क्या पिछले 4.5 साल से उत्तर प्रदेश की सरकार को इसकी भनक नहीं लगी और देश में 7 साल से सरकार है केंद्र में, क्या उनको भनक नहीं लगी? इतना बड़ा यहाँ पर रैकेट चल रहा था, करीब 25 राज्यों में इनका नेटवर्क था और सब जगह जा जाकर उमर गौतम ये काम कर रहा था। विदेशों से टेरर फंडिंग हो रही थी। सवाल यही है कि हमारी एलआईयू क्या कर रही थी? सवाल यही है हमारी देश की एजेंसियां क्या कर रही थी? ये भी सवाल बहुत ज़रूरी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या धर्मांतरण जारी है और कब तक चलेगा? इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय कराएंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का मुद्दा कोई नया नहीं है। सरकारें चाहे किसी की भी रही हों, धर्म और धर्मांतरण का मुद्दा हमेशा छाया रहा है। सत्ता में सरकारें भी इस मुद्दे पर बनती और बिगड़ती आई हैं। यूपी के नोएडा में धर्मांतरण कराने वाले रैकेट का पर्दाफाश होने के बाद एक बार फिर धर्मांतरण का मुद्दा गर्मा गया है। धर्मांतरण को लेकर लगातार कई खुलासे हो रहे हैं। इस रैकेट के बारे में पुलिस को कई सूत्रों से जानकारियां मिली हैं और उन सूचनाओं की पुष्टि के बाद ही यूपी एटीएस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसके बाद से यूपी में धर्मांतरण का मुद्दा गर्माता जा रहा है। लखनऊ में अरेस्ट दोनों मौलानाओं जहांगीर और उमर पहले हिंदू थे लेकिन बाद में मुसलमान बने और अपने साथ ही 1000 से ज्यादा लोगों को भी इस्लाम कबूल करवा दिया। इनमें सबसे ज्यादा दिव्यांग महिलाएं, गरीब तबके के लोग हैं जिन्होंने पैसे के लालच में धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर कर उन्हें मुस्लिम बना दिया। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण रैकेट का पर्दाफाश होने के बाद जांच में कई नए खुलासे हुए हैं। एटीएस को शक है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का संबंध इस रैकेट के साथ तो नहीं है। क्या आईएसआई भी इस रैकेट को फंडिंग कर रही थी? यूपी पुलिस को अपने सूत्रों से धर्म परिवर्तन कराने वाले गिरोह के बारे में सूचनाएं मिल रही थी। उन्हीं सूचनाओं के आधार पर यूपी एटीएस ने 2 लोगों की गिरफ्तारी की है। पुलिस के द्वारा जो धर्मांतरण का एक रैकेट का पर्दाफाश किया गया था, उसके क्रम में हम लोग उन 2 व्यक्तियों की पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए हमने अप्लाई कर दिया है और इसके अतिरिक्त शासन से इन व्यक्तियों के खिलाफ तथा इस पूरे गैंग में इन्वॉल्व सभी व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इसके अंतर्गत जो अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति है उसको गैंगस्टर के तहत कुर्क करने का तथा जो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत भी अगर अपराध बनता है तो उसमें भी स्थानीय प्रशासन इसमें डिसीजन लेगा।
प्रशांत कुमार के मुताबिक पिछले 1 साल से 350 लोगों का धर्मांतरण कराया गया है। ये पूरा रैकेट पिछले 2 साल से चल रहा था। बड़ा सवाल है कि इतने बड़े स्तर पर धर्मांतरण का खेल अगर चलता रहा तो फिर जांच एजेंसियों को भनक क्यों नहीं लगी? सियासी फायदे के लिए क्या धर्मांतरण के मुद्दे को दबाया गया? ये वो सवाल हैं जो रह रह कर उठ रहे हैं। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। जी हाँ, तो क्या जारी है धर्मांतरण? ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी है कि जब जब चुनाव आते हैं तब तब भी ऐसी घटनाएं उभर करके क्यों आती हैं? क्या ये एक राजनीतिक स्टंट है? ये भी अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। क्या चुनाव जीतने के लिए इस तरह ये सब किया जा रहा है? ये भी, इस पर भी चर्चा करें। अब अपने मेहमानों से हम आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेता विनीत शुक्ला जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है विनीत जी आपका। कांग्रेस की प्रवक्ता सुचि विश्वास जी जुड़ चुकी है, आपका भी बहुत स्वागत है सुचि विश्वास जी। और हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, अरुण चैतन्यपुरी जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है चैतन्यपुरी जी। और समाजवादी पार्टी के कपीश श्रीवास्तव भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। कपीश जी आपका भी बहुत स्वागत है। और सीधा रुख करेंगे विनीत जी का। विनीत जी क्या कहेंगे, धर्मांतरण जारी है? उसका दो मुझको वापस। विनीत जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। विनीत जी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। हम हिंदू धर्म गुरु अरुण चैतन्यपुरी जी का रुख करेंगे। चैतन्यपुरी साहब, आप भी लगातार इन सब चीजों पर नजर रखें। जी आपकी आवाज आ रही है? जी आप अपनी बात रख सकते हैं। और जबरन धर्म परिवर्तन के नाम पर हिंदुओं को बांटने की जो साजिश और षड्यंत्र, गजवाए हिंद को लागू करने के प्रयास ये लोग जो कर रहे हैं, और बाहरी पैसे की फंडिंग लगातार ये लोग जो हो रही है ऐसे संगठनों को, जो आईडीसी इस्लामिक दावा सेंटर को भी बाहरी पैसे की फंडिंग हुई है, चाहे वो किसान आंदोलन में बाहरी संगठनों का जुड़ जाना हो या इन सब में, तो इस तरीके से देश को बदनाम करने की एक साजिश की मुहिम चल रही है। उसके लेकर के हमारी सरकार ने इस पर पहले ही कानून पास किया है। जबरन धर्म परिवर्तन जो भी कराएगा उन सब पर रासुका और एनएसए के तहत कार्रवाई के लिए सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं, और उसी के तहत एटीएस ने 2 जो कटमुल्ले थे उनकी गिरफ्तारी हुई है। एक उमेर गौतम करके है जिन्होंने हिंदू होकर के उनका कन्वर्जन कराया गया। तो आप इसके पीछे प्रदीप जी ये मानिए कि जिस तरीके से ये लोग हिंदू समाज को ला करके और उनको मानव बम बना करके, जिहादी बना करके और आतंकवाद में झोंकना चाहते हैं, जिससे कि ये साफ साफ बच जाएं। ये एक बहुत बड़ी साजिश है प्रदीप जी, इसका पर्दाफाश हुआ है और इस पर अपना प्रशासन काम कर रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सख्त निर्देश हैं इन सब पे कार्रवाई करने के लिए, रासुका एनएसए के तहत, और इनकी संपत्ति को करने के लिए तो लगातार काम हो रहा। लेकिन कोई भी दल, मैं कहता हूं कोई भी दल, सबको एक साथ मिलकर के एक सुर में ऐसे लोगों का विरोध करना चाहिए। हिंदू समाज को बांटने की जो कोशिश हो रही है और देश का माहौल बिगाड़ने का काम जो लोग कर रहे हैं, इन सब के खिलाफ सबको मिल करके एक साथ खड़े होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। हम हिंदू धर्म गुरु जी के पास चलेंगे। अरुण पुरी जी क्या कहेंगे आप? 800 सालों से अधिक सालों से देखा जाए जिस तरीके से हिंदुओं का धर्मांतरण इस देश में, चाहे वो अफगानिस्तान के रूप में सामने हो, पाकिस्तान के रूप में सामने हो, बंगाल और पश्चिमी यूपी के रूप में हो, असम के रूप में हो, बांग्लादेश के रूप में हो, और कानपुर में कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे कुछ संख्या में हमारे मुस्लिम भाई रहा करते थे, आज उनका बाहुल्य हो गया, हिंदू वहां से पलायन कर गया अथवा वो अल्पसंख्यक हो गया है। इन जो एटीएस है अथवा जो एसटीएफ है अथवा जो लाइव है, इंटेलिजेंस है, ये करते क्या है समझ में नहीं आता कि लव जिहाद, लैंड जिहाद और सांस्कृतिक जिहाद अथवा ये रिलीजियस जिहाद, जिस तरीके से पूरे देश पे पांव पसर रहा, भाग के हिंदू जन कहाँ जाएंगे? दुनिया में कहीं सिर छपाने के लिए जगह नहीं है हिंदू धर्मावलंबियों को। इसलिए समस्त हिंदू जनों को संगठित होकर के अपने अगल बगल गांव गली पड़ोस में देख रहना होगा, निगाहें बना रखना होगा, कहीं कोई हमारे कोई ऐसी संदिग्ध व्यक्ति संदिग्ध घटना को अंजाम तो कहीं नहीं दे रहा है जो कि हमारे किसी भाई को, हमारे किसी मित्र को
किसी लोभ में, लालच में, साजिश षड्यंत्र के तहत वो धर्मांतरण करवा रहा हो। इसलिए धन्यवाद की पात्र है उस वर्तमान में योगी सरकार, जो कि समय रहते और तेजी से काम शुरू किया है, लगातार गिरफ्तारियां हो रही है। तो मेरा यही डिमांड है आपके माध्यम से सरकार से और केंद्र सरकार से कि एक राष्ट्रीय कानून लाने की इसमें आवश्यकता है कि जो आतंक रोधी कानून पोटा है उसके तहत सभी में कार्रवाई होनी चाहिए। प्रलोभन देके अथवा और कोई लालच देके जिस तरीके से धर्मांतरण हो रहा है ये बहुत गंभीर अपराध है और इस तरीके से देश में आज से नहीं, ये लगभग 800 साल पूर्व शुरू हुआ था, जो निरंतर देश में चालू है। और इसका जितना हम लोग निंदा कर सकते थे उतना कर रहे हैं, मगर हम हमारे स्तर पे भी हमको सजग रहना होगा, सावधान रहना होगा कि कहीं कोई ऐसे षड्यंत्रकारी लोग, आप अगर देखें तो लैंड जिहाद कितनी तेजी से सऊदी अरब से जो पैसा आता है जो मुस्लिम कंट्रियों से, उसमें लगातार जमीनें हमारे यहाँ से हम खोते जा रहे हैं। लव जिहाद के मामले हर 10 दिन में आप लोगों के माध्यम से हमको समझ में आता है कि किस तरीके से कलावा हाथ में बांध के और हिंदू नाम रख के जो मुस्लिम लड़के हैं कैसे वो हिंदू बहन बेटियों को अपने जाल में, अपने मोह जाल में फंसा लेते हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इस समय आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी को यही आग्रह करता हूं कि कड़े से कड़े कानून इसमें आने चाहिए और जो आतंक रोधी कानून है पोटा उसके तहत कड़ी और दंडात्मक कार्रवाई होने की आवश्यकता है इनके खिलाफ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सुचि विश्वास जी, आपने सुना दोनों लोगों को, क्या कहेंगे अब आप? हिंदुओं में अपनी बात को कहूंगी। पहला तो ये कि ये घटना बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन धर्मांतरण एक ऐसी समस्या है जिससे हम सैकड़ों सालों से जूझ रहे हैं। जो पौंडीचेरी में हम फ्रेंच कल्चर के अवशेष देखते हैं, जो गोवा में हम कल्चर देखते हैं, तो 14वीं शताब्दी में चाहे डेनीज आए, चाहे पोर्चुगीज आए, चाहे फ्रेंच आए, चाहे ब्रिटिशर्स आए, तो संस्कृति पर हमला करने के लिए ये जो एक माध्यम होता है अपनी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना और किसी जगह के कल्चर को नष्ट करना, उसमें कन्वर्जेंस, अगर हम बहुत पुरानी बात करें तो क्रिश्चियनिटी की ब्रूटैलिटी ही थी जो इस्लामिक टेररिज्म को आगे बढ़ाकर यहाँ तक लाई। लेकिन आज आजादी के 70 सालों में जो प्रक्रिया है, चीजें बहुत पुष्ट हुई हैं। तो घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन जो कि आपने शुरू में कहा कि क्या हमारा LIU इतना कमजोर है या फिर हम ATS की उपलब्धि कहते, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस की जो ठोको नीति है, जो एनकाउंटर पॉलिसी है, जो फेक एनकाउंटर पॉलिसी है, जो अपराधियों के घरों पर खिसिया के बुलडोजर चढ़ा देने की जो प्रवृत्ति है, और जो उनका ठाए ठाए गोलियों के बंदूक के स्थान पर तमाम वीडियो वायरल हो, बहुत सारी चीजें हैं। तो कितनी अपराधियों पे बुलडोजर चल रहा है कि मैडम आप देखिए, धैर्य रखिए, बीजेपी से मेरा सारे लोगों को चर्चा में शामिल कर ले। जी जी जी, सुनिए, ठीक है। जी तो जी, कितनी वास्तविकता है और कितना इसमें षड्यंत्र है, क्योंकि विगत 4 वर्षों में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की कोई उपलब्धि नहीं है। इकोनॉमिक कोलैप्स से हम सब वाकिफ हैं और 70 वर्षों की जो ऐतिहासिक बेरोजगारी और GDP धरातल में और ऑक्सीजन कंसेंट फेल्योर और पैंडेमिक की मिस हैंडलिंग, जो हेडलाइन मैनेजमेंट और जो डेटा मैनिपुलेशन, तो सरकार तो सिर्फ एडवर्टाइजिंग, ब्रांडिंग और प्रमोशन के सहारे चल रही है। तो ऐसे समय में वो लोग जो सत्ता में है, जो फॉसिस्ट ताकतें ध्रुवीकरण की राजनीति करती हैं, जिनका आधार ही डिविसिव पॉलिटिक्स है, तो हम इस एंगल से भी एतराज नहीं कर सकते कि चूंकि 4.5 साल में अब कुछ बताने के लिए सरकार के पास नहीं है, तो ऐसा तो नहीं है कि इस विषय को उठाया जा रहा हो। क्योंकि अभी मेरे एक साथी और प्रवक्ता ने भी कहा कि प्रलोभन के माध्यम से, तो मैं इसको भी जरूर कहना चाहूंगी, हमारे मंदिरों के पास अथाह और अकूत संपत्ति आदि काल से है। हिंदू धर्म इतना कमजोर नहीं है कि 2000 रुपए देकर किसी बालक का कैस्टरेशन करा दिया जाए, एक चावल की बोरी देकर किसी को अपने धर्म में परिवर्तित कर लिया जाए। क्या सवर्ण, दलित और अल्पसंख्यकों के बीच के कम्युनिकेशन गैप का ये प्रमाण है कि अभी 149 लोगों ने जो बौद्ध धर्म स्वीकार किया, कहां पर वो गैप हो रहा है कि हमारे धर्म में इस प्रकार की कमी उत्पन्न हो रही है? ऐसी घटनाओं से सख्ती से। जी ठीक है, ठीक है सुचि जी, आपने बहुत विस्तार से बात। मैं फिर कहूंगी कि बीजेपी ने सिवाय सद्भाव को नष्ट करने, वैमनस्य को में इजाफा करने, अब तो राम जन्मभूमि न्यास के चंदे में भी पता चल गया कि भाई चंपत राय जी। ठीक है सुचि जी, ठीक है सुचि जी, पूरा समय हो गया आपका, बहुत समय दिया आपको, फिर से दोबारा से आपके पास आएंगे। कपिल जी, आप क्या कहेंगे इस मुद्दे को लेकर के? बहुत सीधी सी बात यह है कि अगर कोई विधि विरुद्ध काम हो रहा है तो समाजवादी पार्टी उसके साथ नहीं खड़ी है जो विधि विरुद्ध काम कर रहा है।
हम तो ये कहते हैं कि अगर विधि के विरुद्ध कोई काम हो रहा था मुसलसल 2 सालों से और 1000 लोगों से ज्यादा का जो है कन्वर्जन वो जबरन कराया गया है, तो सरकार सो क्यों रही थी? हमारी इंटेलिजेंस क्यों सो रही थी? हमारी लोकल इंटेलिजेंस क्यों सो रही थी? हमारी प्रशासनिक व्यवस्था क्यों सो रही थी? हमारी पुलिस व्यवस्था क्यों सो रही थी? और हमारी डबल इंजन की हिंदुत्ववादी सरकार कहां सो रही थी? क्योंकि उनका तो छद्म हिंदुत्ववाद सामने आ गया। जिस तरीके से कोविड काल में लोगों की लाशें बही हैं हिंदुओं की, और उसको कुत्ते नोच करके खाएं, अंतिम संस्कार हासिल नहीं हो सका, तो उससे समझ में आ गया कि एक संत की सरकार कितनी खूब चली है। मैं तो एक बात कहना चाहता हूं कि आपने अभी धर्मांतरण पे कानून भी बनाया। आप कानून की जगह इसे कहें कि आपने एक अध्यादेश ले आया, और उस अध्यादेश को लागू करने के बाद भी अगर ये काम इतने तेजी से चल रहा है, तो आपको अपनी अंतरात्मा में झांकना चाहिए कि आप ये गैर कानूनी चीजों को क्यों नहीं रोक पा रहे हैं। ये सारी एजेंसीज आपके पास है, हमारा समर्थन आपके पास है कि आप कोई अगर गलत काम से, गलत तरीके से कोई हिंदुओं को मुसलमान बना रहा है या हिंदुओं को क्रिश्चियन बना रहा है या क्रिश्चियन से हिंदू बना रहा है, तो ये तो गलत बात है ना। धर्मांतरित अगर वो व्यक्ति अपनी अंतरात्मा की आवाज पे हो रहा है तो एक अलग बात है, लेकिन अगर कोई प्रलोभन देके हो रहा है, किसी को आप दबा कुचा करके कर रहे हैं, तो ये गैर विधिक तरीका से है। और दूसरी बात, इसमें जो आपने कानून बनाया आप उसी में उसकी शस्त्र दे सकते हैं। तो दुनिया को बेवकूफ बनाना भारतीय जनता पार्टी बंद कर दे, क्योंकि मैं पेशे से अधिवक्ता हूं और क्रिमिनल ही साइट देखता हूं। अगर धर्मांतरण पे कोई चीजें आ रही हैं तो आप एनएसए कैसे लगा देंगे? आप एनएसए की शस्त्र कैसे दे देंगे? भाई हमारे धर्मगुरु यहाँ बैठे हैं, मैं इसलिए कहना चाहता हूं, मैं स्वयं एक हिंदू परिवार से, एक कायस्थ परिवार से हूं। मुझे भी अच्छी नहीं लगती अगर कोई जबरन कोई हिंदुस्तान में हिंदुओं को मुस्लिम बनावे या मुस्लिम को हिंदू बनावे। हम अगर उस धर्म में विश्वास करते हैं तभी आज उसी धर्म के साथ हैं, और हम हर क्षण भगवान राम के साथ खड़े हैं। लेकिन भाई सीधी बात मैं ये पूछ रहा हूं प्रदीप जी कि ये छद्म हिंदुत्ववाद कब तक चलेगा? और आप अचानक छद्म हिंदुत्ववाद कब तक? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। विनीत जी जवाब देने के लिए तैयार हैं? कपिश जी तमाम सारे सवाल उनके पास में हैं। विनीत जी आप अपनी, आप सो रहे थे तो क्यों सो रहे थे, इसका भी जवाब ही नहीं देना पड़ेगा। ठीक, हाँ विनीत जी। देखिए प्रदीप जी, मैं सभी का मैंने अभी सवाल सुने। देखिए पहली बात तो एटीएस का लोग कह रहे हैं फेलियर है, मैं तो कहता हूं ये सफलता है कि जो पुरानी सरकारों में नहीं कह रहे हैं, नहीं एटीएस का फेलियर नहीं कह रहे हैं। सवाल ये कर रहे हैं, सुची जी कह रहे हैं कि एटीएस की सफलता माने या एलआईयू और दूसरी इंटेलिजेंस का फेलियर माने। सब उजागर हो रहे हैं, तभी तो पीएफआई जैसे संगठन का मामला तो निकल के आ रहा है। तो 4.5 साल में क्यों उजागर? दूसरा सवाल इस पर यह है कि 4.5 साल में क्यों उजागर नहीं हुए विनीत जी? तमाम लोग कानपुर, बाराबंकी, न जाने कहां से गिरफ्तारियां हो रही, जिनको पुरानी सरकार में संरक्षण मिलता था, जिन अपराधियों को, जिन गुंडों को, जिन अपराधी और गुंडों को संरक्षण समाजवादी पार्टी के लोग देते थे, मुख्यमंत्री आवास में बुला करके चाय पानी नाश्ता कराते थे। आज हम सबके खिलाफ अगर कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर चल रहा है, तो तकलीफ इन लोगों को होती है। मैं ये कहता हूँ तो आपको बताना चाहिए ना कि आपने बैन पीएफआई को क्यों नहीं किया। देखिए हमें और आप अभी तक क्यों नहीं लेकर के आए? आप अभी तक आरोप पत्र क्यों नहीं लेकर आए? गोली चलाने वालों से सर्टिफिकेट नहीं लेना है। आपने हिंदुओं के लाशों को कुत्ते से नचवाया है, लाशों पर हिंदुओं पर किसानों को गोली, सन्यासियों पर गोलियां चलवाई हो, सबसे ज्यादा गोली मरवाई किसानों को, वो सारे हिंदू थे। 400 से ज्यादा लोगों से हमें सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों से हमें सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि हम कितने हिंदू हैं। आपको हिंदुओं को जवाब देना पड़ेगा। एक रामद्रोही की सरकार चल रही है जिसने हिंदुओं की लाशों को कुत्ते से नचवाया है, गंगा नदी में। अरे भैया 2015 के अखबार को ट्विटर पर जो ट्विटर नेता आपके हैं, आपका राष्ट्रीय झूठा प्रोपेगेंडा बनाकर। कपिश जी और विनीत शुक्ला जी दोनों आपको रोकना चाहेंगे। वक्त ब्रेक का हो चला, ब्रेक लेंगे जी। विनीत जी माफ करिएगा, थोड़ा सा माफ करिएगा, ब्रेक पर जाना पड़ेगा। ब्रेक पर आएंगे, आपको पूरा वक्त देंगे। तमाम सवाल हैं आपसे, वो भी जानने की, उनको भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक छोटे आएंगे विनीत जी, आपके पास आएंगे दोनों के पास आएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। सवाल सबसे बड़ा यही है, एटीएस की तारीफ की जाए या दूसरी एजेंसियों के फेलियर को नाकामी बताई जाए, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी है कि जब जब चुनाव आते हैं तब ऐसी घटनाएं क्यों बढ़ जाती हैं, ऐसी घटनाओं का खुलासा क्यों होने लगता है। चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।
की न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना महामारी के दौरान तीरथ सरकार ने कुशल प्रबंधन और दूरदर्शी नीतियां बनाते हुए कामयाबी के साथ दूसरी लहर का सामना किया है। सरकार ने राज्य के हर गांव, हर कस्बे तक लोगों को सहायता पहुंचाने का कार्य किया है। इस अभियान में राज्य की आशा और आंगनबाड़ी बहनों ने भी प्रमुख भूमिका निभाई है। प्रदेश के सभी जिलों, कस्बों और वार्ड में घर घर पहुंचकर लोगों को आशा और आंगनबाड़ी बहनों की टीमें जागरूकता संदेश पहुंचाने के साथ ही साथ पोषक आहार और वैक्सीन की अहमियत भी समझा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा बाकायदा ट्रेनिंग और काउंसलिंग के बाद बीएलओ के नेतृत्व में आशा और आंगनबाड़ी बहनों की टीमें प्रदेश भर में सरकार की तरफ से बांटे जा रहे राशन, सैनिटाइजर, दवाएं और मास्क सहित सभी जानकारियां प्रदेश के कोने कोने में हर एक जरूरतमंदों तक पहुंचा रही हैं। कोरोना संक्रमण की चुनौती में राज्य सरकार की सहयोगी बनी आशा और आंगनबाड़ी बहनों की टीमें राज्य सरकार और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए टीकाकरण केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के साथ साथ प्रदेश में वैक्सीनेशन के लिए लोगों को प्रेरित कर रही हैं। उत्तराखंड सरकार के साथ कोरोना से इस लड़ाई को जीतने में जी जान से जुटी मातृशक्ति पर आज प्रदेश को गर्व है, जो आज हर संभव प्रयास कर न सिर्फ समाज के प्रति अपने कर्तव्य को निभा रही हैं, बल्कि कठिन परिस्थितियों में राज्य सेवा और जन सेवा की शपथ को भी पूरा कर रही हैं। आप भी कोरोना के विरुद्ध इस युद्ध में आशा और आंगनबाड़ी बहनों का सहयोग करें और उत्तराखंड को कोरोना मुक्त बनाएं। अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी। ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया। अरे पिटारा खजाना खास पलों का। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। पिटारा वाली मूंग दाल मुझे भी मिलेगी? हाँ हाँ जरूर मिलेगी, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? आज स्कूल में ऐसे कंपटीशन था, टॉपिक था योर बेस्ट गिफ्ट इन लाइफ। तो क्या लिखा? मॉम लिखा। पिटारा खजाना खास पलों का। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सभी मेहमान हमारे साथ में बने हुए हैं। विनीत जी का ही रुख करेंगे। विनीत जी, सवाल कई हैं, बस छोटे छोटे आंसर चाहेंगे आपसे कि जब जब चुनाव आता है तब तब भी ऐसी घटनाएं क्यों उभर करके सामने आती हैं, ये लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है। पे झूठ फैलाना हो। 2015 के अखबार जो नदियों के किनारे के इन लोगों ने ट्विटर पर डाल फैलाया। नहीं विनीत जी, जो सवाल मैंने आपसे पूछा पहले उसका जवाब दे दीजिए कि जब जब चुनाव आता है तभी ऐसी घटनाएं क्यों उभर के सामने आती हैं, ये लोगों का एक बड़ा सवाल है। तरीके से ट्विटर वाले नेता जो जनता के बीच कभी जाते नहीं हैं और सिर्फ झूठ और प्रोपेगेंडा झूठ का फैला करके उत्तर प्रदेश की जनता को सोचते हैं कि हम भ्रमित कर पाएंगे और उत्तर प्रदेश को उमेद पहलवान जैसे लोगों के द्वारा या अन्य तमाम इनके जो चेले हैं उनके द्वारा उत्तर प्रदेश को हम दंगे में झोंक पाएंगे, तो ये संभव अब नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता भी जागरूक हो चुकी। ये विनीत जी, ये सवाल इस सवाल का जवाब नहीं था, आप तो सीधे अखिलेश जी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं जी।
चलता है तो दर्द समाजवादी पार्टी के लोगों को होता है। सवाल ये अगर हम विनीत जी, सवाल ये है, सवाल सुन लीजिए। आपने कहा आईडीसी के पास पैसा आता है, विदेशों की फंडिंग हो रही है। सवाल सुन लीजिए सर, आपको पूरा वक्त दिया, हमने बोलने का पूरा मौका दिया। आप जनता के कुछ सवाल भी हैं। आपने कहा आईडीसी के पास में विदेश से फंडिंग आती है, पैसा आता है और तमाम चीज़ों के लिए पैसा आता है और किसान आंदोलन के लिए भी पैसा आता है। सवाल ये है, केंद्र में आपकी सरकार, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार, डबल इंजन की सरकार, कैसे पैसा विदेश से आ जाता है जबकि मोदी जी इतने कठोर निर्णय लेने में माहिर है, उसके बावजूद कैसे पैसा विदेश से आ जा रहा है? यह भी सवाल खड़ा हो रहा है। जाता था पहले उनको संरक्षण दिया जाता था, आज उन पर कार्रवाई हो रही है तो आ गई अपराधी माफिया पर अगर कार्रवाई हो रही है तो आज दिख रहा है। आज हमारी सरकार ऐसे लोगों का संरक्षण नहीं करती है, उनको सीधे जेल की सलाखों के पीछे भेजती है, नंबर एक। दूसरी बात, बाहरी फंडिंग का जितना भी मामला है ये सब उजागर हो रहा है। ये हमारी सरकार की दुर्दशा और सजगता है। ये चुनाव के समय ही उजागर क्यों होता है सर? विनीत जी, सवाल वहीं पर फिर से घूम के आ रहा है। चुनाव, कभी उपचुनाव, कभी बीडीसी चुनाव, कभी कोई चुनाव आते जाते रहते हैं। 24/7 हमारी पार्टी काम करती है, सरकार काम करती है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे गांव-गांव जा करके लोगों का कोविड प्रबंधन, जिस तरीके से बेहतर कोविड प्रबंधन किया है, आज पूरे देश में योगी मॉडल की सराहना हो। नहीं, वो उसमें कोई शक नहीं, वो पूरा मॉडल पूरे देश में दिख रहा है, उसमें कोई शक नहीं विनीत जी। योगी जी ने 24 घंटे लगातार काम किया, लेकिन आज बात धर्मांतरण की हो रही है। इतना बड़ा कांड हो रहा है, विदेशों से फंडिंग आ रही है, हमारे मूक बधिर बच्चों का धर्मांतरण हो रहा है और पिछले लगातार कई सालों से ये सब चल रहा है, लेकिन हम उसमें कुछ कर नहीं पा रहे। धर्मगुरु जी के पास में चलेंगे, आएंगे सर आपके पास? जी, ठीक है। अरुण पुरी जी, आपने कहा पिछले 800 साल से ये काम चल रहा है। 800, आपका मतलब है कि जब से इस्लाम धर्म आया, उससे पहले जब क्रिश्चियन यहाँ पर आए थे तो धर्म परिवर्तन क्रिश्चियन में भी हो रहा था। तो ये तो 800 साल नहीं बल्कि 1600 साल से खेल चल रहा है। जब कभी भी इस देश में पूरे दुनिया की निगाहें कि हिंदू जो संस्कृति है सबसे पुरानी, सबसे श्रेष्ठ, सबसे महान संस्कृति मानी जाती है और चूंकि इतनी विनम्र है, सरल है, सहज है और उदार है और पूरे दुनिया भर के कल्याण की कामना जिस संस्कृति में होती है वो सनातन संस्कृति है। तो सबसे सॉफ्ट टारगेट जो है सबसे ये हिंदू संस्कृति ही है, वो चाहे क्रिश्चियनिटी हो और चाहे वो इस्लामियत हो। जो गजवाए हिंद का नारा है ये मुस्लिम भाइयों का, वो उसका एक तरीका यही है कि यहाँ लैंड जिहाद करके, लब जिहाद करके अथवा धर्मांतरण करा करके। धर्मगुरु जी, सवाल ये है, धर्मगुरु जी सवाल ये है, हम विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, हम विश्व गुरु की बात करते हैं, हम विश्व गुरु बनने की कवायद करते हैं, लेकिन क्या हमारा हिंदू धर्म इतना कमजोर है कि हम अपने लोगों को रोक नहीं पाते हैं और वो चले जाते हैं दूसरे के धर्मों में? क्यों हम अपने हिंदुओं को रोक नहीं पाते अपने पास? जो धर्म की अगुवाई करने वाले लोग हैं वो कथा प्रवचन में व्यस्त हो गए और आध्यात्मिक परमात्मा की खोज में लगे रहने का जो उनका आचरण रहा, इस दिशा में कभी उनको शायद ध्यान गया नहीं है। परंतु आपके माध्यम से मेरा धर्माचार्य, कभी आपने करें, कभी ध्यान गया नहीं। और ये मामला तो 1600 साल से चल रहा है, 800 साल तो खाली मुस्लिम धर्मांतरण चल रहा है, उससे पहले क्रिश्चियनिटी में धर्मांतरण। सबका ऐसा कटमुल्लों का है जो कि तेजी से अंदर अंदर काम कर रहा है, हमें खोखला किए दे रहा है। हम केवल झूठ धर्म का चोला ओढ़ करके और केवल कथा प्रवचन में हमारे पूरी दिनचर्या खत्म हो जा रही है। हमें पता ही नहीं कि हमारे नीचे की जमीन खिसकी जा रही है। तो हम साधु महात्माओं, संतों और आचार्यों को भी यही प्रार्थना करते हैं, मैं स्वयं अपने आप से भी आग्रह करता हूँ कि हम ठीक कथा प्रवचन करें, परंतु हम हमारे अगल बगल मोहल्ले, गाँव, गली और ब्लॉक, तहसील, जनपद, राज्य और जिले में क्या घटनाएं घटित हो रही है, हमें सजग क्या इसके पीछे ये भी कारण है, अरुण पुरी जी, क्या इसके पीछे ये भी कारण है कि जो यहाँ पर वर्ग में बंटवारा है, जाति का बंटवारा है और जो दलित छूट जाते हैं वही ये सब काम करते हैं, ज्यादातर धर्म परिवर्तन करते हैं? सिस्टम गुणकर विभाग सा तस्य कर्तार विधेय कर्तार परमात्मा का जो अंग है वो सभी हमारे आदरणीय मानेंगे। विश्व की बंधुत्व की भावना का संदेश देने वाली ही
हिंदू संस्कृति है, इसलिए प्रेम, करुणा, मैत्री और भाईचारा का जो संदेश है वो हिंदू संस्कृति से उसका उत्सर्जन हुआ है। ये गौमुख है, प्रेम और बंधुत्व। बताइए। नहीं, वो सब ठीक है, लेकिन सवाल ये है जी, सवाल ये है अरुणपुरी जी, सवाल फिर से घूम फिर के वहीं पर आ रहा है कि वर्षों से धर्मांतरण हो रहा है और हम आज तक उस पर काबू नहीं कर पाए, हम आज तक उसको रोक नहीं पाए। ये फेल्योर किसका? ये हिंदू धर्म का है। क्या हिंदू धर्म इतना कमजोर है? क्यों नहीं अपने लोगों को समेट के रख पाता है? लोग इतने सजग नहीं रह पाए कि हम हमारे नीचे की जमीन खसकती जा रही है, हमको आभास नहीं हो रहा है। मैं साधुवाद पुनः एक बार योगी सरकार को दे रहा हूं, क्योंकि उनके रहते हम जान पाए कि, और आप लोगों के माध्यम से, पत्रकार मित्रों के माध्यम से, दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से, कि हमारे नीचे की जमीन खिसक हमें पता ही नहीं चल रहा है। हम कथा प्रवचन में, कीर्तन में, भजन में मस्त है और हम हकीकत से कहीं रूबरू ही नहीं। बिल्कुल, हाँ, हम अर्थ की तरफ चले गए और धर्म का ध्यान छोड़ दिया हमने। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हम सूची जी के पास आएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको एक और अपने मेहमान से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ में RM श्रीवास्तव साहब जुड़ चुके हैं, पूर्व IAS हैं और प्रमुख सचिव गृह रह चुके हैं। काफी लंबे समय तक उन्होंने सारी चीजों को संभाला है। श्रीवास्तव सर, आपका बहुत स्वागत है। RM साहब, सवाल आपसे ये है, जो निकल के आ रहा है, जिस तरह से ये घटनाएं उभर के सामने आ रही हैं, ATS की इसकी सफलता कहें या दूसरी एजेंसियों का फेल्योर? फेल्योर है, फेल्योर। RM श्रीवास्तव साहब, आपको आवाज मिल रही है? जी, RM श्रीवास्तव साहब, मेरा आपसे एक सवाल ये है, मैं समझना आपको चाह रहा हूँ, ATS ने बहुत अच्छा काम किया, इतने बड़े कांड का उद्घाटन कर दिया, और लेकिन सवाल ये कि ATS को बधाई दी जाए या दूसरी एजेंसियों के लिए मातम मनाया जाए कि इतने साल से ये सब चल रहा है और हमारी इंटेलिजेंस हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई थी, जो कि उसको सौंपे जाते हैं। जी, प्रश्न यह है कि धर्मांतरण होता क्यों है? धर्मांतरण तो गरीबी की वजह से होता है, प्रलोभन दिए जाते हैं। पहले क्रिश्चियनिटी के तौर पे जो पादरी लोग आते थे, वे धर्मांतरण कराते थे। पूर्वोत्तर के राज्य ये इसके अच्छे उदाहरण हैं। गरीबी थी इतनी जी। अब ये ATS ने, ठीक है, चलिए इस बात को किया, लेकिन ATS भी क्या करेगी? केवल मुकदमा ही तो दाखिल कर देगी, और मुकदमा दाखिल करने से कुछ होता नहीं है, क्योंकि एक एक मुकदमे में सालों लग जाते हैं, दशकों लग जाते हैं, तो हल्का सा भी भय रह नहीं जाता है। इससे मेरा विचार है कि कोई ऐसा रोक टोक होगी नहीं, और ये जब तक गरीबी रहेगी ये अनवरत चलता रहेगा। बीच बीच में लोगों का ध्यान उसी तरह जाता रहेगा, जैसे कि ये पेट्रोल पंपों पर घटतौली होती है, तो एक झटका आया, बहुत सारे पेट्रोल पंप बंद हुए, लेकिन अब अभी घटतौली हो रही है या नहीं हो रही किसी को नहीं पता। इसी तरह एक झटका आया, मुकदमे दर्ज हो गए, चलते रहेंगे अनवरत, क्योंकि कोई बहुत प्राथमिकता का विषय तो न्यायालयों के लिए है नहीं। और बाद में जब फिर कभी पीसमील कार्रवाई, झटके में कार्रवाई हो गई, वैसे ही होती रहेगी। यही मैं कहना चाहता हूँ। तो बाकी हम लोग कुछ क्या, मतलब चलता रहेगा ये धर्मांतरण का खेल यूं ही चलता रहेगा सर? क्या चलिए, आपने बिल्कुल साफ कर दिया, जब तक गरीबी रहेगी। चलिए, आपने बिल्कुल साफ कर दिया, जब तक गरीबी रहेगी। और अरुणपुरी साहब ने भी स्वीकार किया था कि हम लोग कथा और प्रवचन में लग गए, उधर दूसरे लोग अपना खेल करने लगे। सूची जी के पास चलते हैं। सूची विश्वास जी, ये बात ठीक है कि अब इस समय चुनाव है, ऐसी घटनाएं उभर के सामने आ रही हैं, लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं, विनीत जी ने सही कहा कि चुनाव तो हर साल होते रहते हैं, हर 3 महीने में कोई ना कोई चुनाव होता रहता है, और ये घटनाएं भी लगातार होती रहती हैं। उन्होंने गरीबी को धर्मांतरण का मुख्य आधार बताया, लेकिन मैं समझती हूँ एक और भी कारण है, अपने ही धर्म में उपेक्षा, ये भी एक कारण है। और मैं अब जानना चाहूंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनाव की कमान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के में आई है, और संघ जो है वो मनुवादी सिद्धांतों का पोषक है। जो पैट्रियार्कियल उनकी अप्रोच है, जो मनुस्मृति के सिद्धांत है, और जो वर्णाश्रम व्यवस्था में आस्था रखते हैं।
अंग्रेजों के जाने के बाद जब पाकिस्तान बना तो देश के हिंदू ही रह गए थे, फिर क्यों सारे? सबसे ज्यादा किसने बांटा? कांग्रेसियों ने। देखिए देश को अगर सबसे ज्यादा किसी ने बांटा है जाति और धर्म के नाम पर, देश में अगर किसी ने सबसे ज्यादा अगर बांटा है तो कांग्रेस ने बांटा है। और भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता, सुन लीजिए विनीत जी सवाल, जब विनीत जी सुन लीजिए फिर उसका जवाब दीजिएगा। विनीत जी ठीक है, सुची जी, विनीत जी पहले सुची जी को सुन लीजिए, फिर आपको पूरा मौका देंगे जवाब देने का। पुत्र पर और गौ हत्या पर इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करती हैं। ये राहुल की अपनी बात रख लीजिए जी। उनकी डिक्शनरी से लेके आई हैं क्या? सुनिए आज राहुल गांधी की डिक्शनरी से। विनीत शुक्ला जी सवाल, विनीत जी पहले सुन लीजिए, विनीत जी सुन लीजिए, पूरा मौका दूंगा आपको जवाब देने का जी। जिसने राम सेतु को नकारा, भगवान राम को नकारा, सन्यासियों पे गोलियां चलवाई, इंद्र जी की बात हो जाने दीजिए, से उजागर है। और राम मंदिर का विरोध करते रहेंगे, राम मंदिर की सुनवाई टल जाए, राम मंदिर रुक जाए, तो ये चेहरा उजागर है आपका। आप किसानों पे आपके सहित सारे जी अपनी बात रख लीजिए जी। पहले सुची जी की बात सुन लीजिए। आप इस तरीके से अपमानित करते रहेंगे। विनीत जी पहले सवाल सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। विनीत जी पहले सवाल सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। सुची जी अपनी बात, कपिल जी आपके पास भी आऊंगा। सुची जी अपनी बात रख लीजिए। बिल्कुल ठीक, जितना हुई है, हम 70 बरस सत्ता में थे, आपने 7 साल देश बेचा है, मैंने तो कुछ नहीं कहा। आपकी बारी आए, आप 70 वर्ष में आपने 70 वर्ष में इसको दीमक तरीके से चाट गए कांग्रेसी। अभी आप चंदा चोरी करिए, कांग्रेसी दीमक अभी आप चंपत राय के साथ चंदा चोरी करिए, अभी इस देश को चाट गए। ईश्वर लाखों करोड़ों के घोटाले करके, लाखों करोड़ों के घोटाले करके सोनिया गांधी जी बताएं कौन सा व्यापार करती है उनका बेटा, उनका दामाद। भाई एक व्यक्तिगत आरोप मत लगाइए। विनीत जी शांत हो जाइए, सुची जी आएंगे आपके पास भी, दोनों लोग शांत हो जाइए भाई जी। खुलासा करेंगे क्या? जवाब तो देना ही पड़ेगा ना। सुचित जी आप सवाल पूछ रहे हैं तो विनीत जी को जवाब तो देना ही पड़ेगा ना। आपने जो सवाल किया उसका जवाब जी। नहीं, आप गलत बात बोलेंगी। आप अपनी चोरी की बात नहीं बताएंगी कि हमने लाखों करोड़ों के घोटाले करके श्रीमती सोनिया गांधी जी की संपत्ति को बढ़ाते चले गए और चाइना की दलाली करके चाइना से पैसा लेकर के देश को बदनाम। नहीं विनीत जी रुकिए भाई, ऐसे डिबेट बड़ी लंबी हो जाएगी, नहीं हो पाएगी। दोनों के पास आएंगे हम, अरुण पुरी जी के पास चलेंगे। अरुण पुरी जी, सुची विश्वास जी कह रही हैं और आरएम श्रीवास्तव जी ने कहा क्योंकि गरीबी सबसे बड़ा कारण है धर्मांतरण का। सुची जी ने कहा कि धर्म में उपेक्षा ये भी एक दूसरा सबसे बड़ा कारण है जो ये धर्मांतरण होता है। क्या कहेंगे आप? अगर पाकिस्तान इस समय है दुनिया में सबसे अगर कटोरा लिए भीख मांगता घूम रहा है, अमेरिका और चीन चाइना के सामने घुटने टेक के बैठा हुआ है, तो वहां धर्मांतरण पे क्यों नहीं हो रहा है? ये बहुत ही क्रूर और आक्रामक लोग हैं, एक सोची समझी प्लान के तहत धर्मांतरण करा रहे हैं। ठीक है, गरीबी मानते हैं कि भारत में भी गरीबी है और दुनिया में सभी लोग कहीं ना कहीं कुछ विपन्नता होती है। उपेक्षा, दूसरी बात है कि उपेक्षा, धर्म में उपेक्षा जब होती है तो दूसरे धर्म की तरफ जाते हैं लोग। उनके पास नहीं गया मौलाना के पास कि मुझे इस्लाम कबूल करना है। एक बहुत प्लान के तहत, बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत जाके हजारों मूक बधिर बच्चों को, जो असहाय है, कमजोर है, विपन्न है, जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, वो लोग कैसे विपन्न है, वहां चले गए मस्जिद में मौलाना के पास मुझे इस्लाम कबूल करना है। ये बहुत शर्मसार करने वाली घटना है और जो है पूरे देश में घटनाएं चल रही है। इसमें भारत सरकार को, मैंने पहले आपसे कहा कि इसमें जो देश के खिलाफ जो भी काम करने वाले, मतलब दंगा रोधी अर्थात जो आतंक विरोधी कानून है पोटा, उसके तहत अगर कड़ी कार्रवाई 2-4 के ऊपर हो गई तो सारे कड़ी कार्रवाई तो कर रहे योगी जी ने। नहीं, कड़ी कार्रवाई तो कर रहे योगी जी ने। सारी धाराएं, जितने भी कड़े से कड़े कानून है, एनएसए से लेकर के तमाम कानून उन पर लागू कर दिए हैं। आ रहा हूँ सुची जी, सुची जी आपने सुन लिया कि अरुण पुरी जी क्या कर रहे हैं? ये था, स्पष्ट नहीं हो पाया कि जो देखिए वर्ण व्यवस्था है, जो नीचे से ऊपर के बीच में संवाद की अनुपस्थिति उन्हें कहीं ना कहीं ये महसूस कराती है कि कपिल जी आपके पास आऊंगा। कपिल जी आपके पास आऊंगा, पूरा मौका दूंगा आपको भी जी। धर्मांतरण का मामला इस वक्त सामने आना, जबकि 2022 का
चुनाव स्तर पर है। तो क्या ये राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य से है और उन सरकारी जांच एजेंसीज को कटघरे में क्यों नहीं खड़ा किया जा रहा है? नहीं, लेकिन सोचिए जी, चुनाव तो लगातार चलते ही रहते हैं ना, और उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जी, हिंदू आतंकवाद जैसे नाम देने वाली कांग्रेस कब से हिमायती हो गई? कब से हिमायती हो गई? प्लीज मेक हिम कीप क्वाइट। नहीं, अरे मैडम आप ये बताइए ना, जवाब तो दीजिए ना। हिंदू आतंकवाद, ठीक है विनीत जी, आरएम श्रीवास्तव साहब से भी एक जवाब ले लेते हैं। विनीत जी अगर जी, हाँ श्रीवास्तव साहब आप अपनी बात रख सकते हैं। और आपसे मैं यही जानना चाहूंगा कि आचार्य जी कह रहे हैं, अरुण पुरी जी, कि गरीब तो हमसे ज्यादा पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान में धर्मांतरण क्यों नहीं हो रहा है? मैडम का पॉइंट है और जो पुरी जी का पॉइंट था जी, पाकिस्तान में तानाशाही है। वहां पे अगर कोई धर्मांतरण कराता है तो उसको फायदे नहीं मिलते, उसको कोई फायदा नहीं मिलता, उसका उत्पीड़न होने लगता है जी। अब जहां तक ये यहाँ पर कहा गया है कि धर्म में उपेक्षा मैडम कह रही थी, वह भी सही नहीं है। दलित होने की वजह से सरकार बहुत से फायदे देती है। सबसे पहला तो रिजर्वेशन, पढ़ाई से लेके नौकरी तक में। अगर धर्मांतरण करा के उसको क्या मिलेगा? उसको कोई फायदा नहीं मिलेगा, सिवाय इसके कि ऑस्ट्रेलिया में आने के लिए वीजा मिल जाए, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में आने के लिए वीजा मिल जाए, थोड़ा सा उनको वहां पे तरजीह मिल जाए, यही होगा। लेकिन अगर वो दलित बने रहते हैं, अगर वो पिछड़े बने रहते हैं, उन्हें बहुत सारे फायदे हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। इसलिए जो मैडम का कहना है वो बहुत सही प्रतीत नहीं होता। और जहां तक पाकिस्तान की बात है कि वहां पे जो माइनॉरिटीज हैं इतनी कम हैं कि मेजॉरिटी उनको दबा लेती है। वो हमारा जो संविधान है वह सेकुलर संविधान है। मतलब हम डेमोक्रेटिक हैं, हम लोग जी, मतलब हम डेमोक्रेटिक हैं, हम लोकतंत्र हैं, इसलिए यहाँ पर ये सब हो जाता है। और जी जी, अपना देश सेकुलर नहीं है, वे इस्लामिक कंट्रीज हैं। बिल्कुल ठीक है सर, आपकी बात आ गई। ठीक है सर, आपकी बात आ गई। विनीत जी जल्दी से अपनी बात रख लीजिए, फिर मुझे आगे कपिल जी के पास जाना है। जी, हिंदू समाज को सबसे ज्यादा अगर षड्यंत्र के तहत इस तरीके से बदनाम करने का, जो देखिए मूक बधिर बच्चों को जिहाद की तरफ ढकेलना, ये जो धर्म परिवर्तन करा करके और ऐसे लोगों का इस्तेमाल आतंकवादी घटनाओं में, अपराध में, जिहादी घटनाओं में, बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विनीत जी। पीछे कहीं न कहीं नहीं, इसका मतलब यही हुआ जिस तरह से अमेरिका में वो घटना हुई थी, उन्हीं का हवाई जहाज, उन्हीं का पेट्रोल और उन्हीं की बिल्डिंग को उड़ा दिया गया था। जी, है अपराधी और आतंकवादियों के साथ कांग्रेस का हाथ हमेशा रहता है। ये चीज ये पूरा देश जानता है, दुनिया जानती है। ठीक है विनीत जी, ठीक है विनीत जी, जल्दी से, समय समाप्त हो रहा, हमारे पास समय कम है। विनीत जी, कपिल जी अपनी बात रख लीजिए। कपिल जी की आवाज, कपिल जी की आवाज नहीं आ रही हम तक। सुची जी आप अपनी बात रख लीजिए। अब आ रही है कपिल जी? नहीं, अब आ रही है कपिल जी, आ रहा हूं आपके पास। जी, और सावरकर के जो अनुवांशिक अनुयायी हैं, रिश्तेदार हैं, जो अंग्रेजों से पेंशन ले रहे थे, काला पानी काट रहे थे, उत्तराधिकारी, बार माफीनामा अपनी पत्नी से लिखवा रहे थे। हम जिन्ना के उत्तराधिकारी से नहीं बात कर रहे, हम समझते हैं ना, जिन्ना के उत्तराधिकारी इस देश में षड्यंत्र के तहत हिंदू समाज को बदनाम करते हैं। कार्यशाला बना रही है, जिन्ना के समर्थक और जिन्ना की कार्यशाला से निकली हुई कांग्रेस अपने झूठे वादे दिखा के 100 रुपए में तेल बेचकर सत्ता में इस देश को बर्बाद करने में जो जिन्ना की कार्यशाला से निकली हुई कांग्रेस है और जिन्ना का समर्थन करने वाली कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को ही बदनाम कर रही है। आ रहा हूं, ठीक है सुची जी, बात आपकी हो गई। सुची जी बात हो गई और विनीत जी आपकी बात भी हो गई। कपिल जी अपनी बात रख लीजिए आप। जी, तो ये विनीत जी कितना बड़ा जी, सुची जी, कपिल जी बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। आने से
नहीं होता, ये फैंसी ड्रेस कंपटीशन नहीं है जी। अरे भाई जिन्ना समर्थकों को ठीक है सुची जी। विनीत जी फांसी चढ़ा दो ना जो लोग जिन्ना समर्थक है। गुरु है नहीं। ठीक है ठीक है सुची जी, कपिल जी को अपनी बात रख लेने दीजिए भाई। हाँ कपिल जी। कि मैं श्रीवास्तव जी के उस कथन के साथ पूरी ताकत से खड़ा हूं जो उन्होंने एकदम सही कहा। उन्होंने बहुत ही अच्छी सही बात कही। उन्होंने कहा जो ये गरीबी है इसके वजह से ज्यादातर धर्मांतरण होते हैं, क्योंकि कोई भी प्रलोभन में बहुत आसानी से आ जाता है। दूसरी चीज, हमारी सूची बहन जो हम कह रही थी उनके बातों में भी बहुत सच्चाई है। देखिए इसमें कहीं दो राय नहीं कि गरीबी कहीं ना कहीं दलितों में और जो पिछड़े वर्ग हैं, जो अति पिछड़े वर्ग हैं, उनमें बहुत ज्यादा है। दोनों ही एक दूसरे के परिपूरक हैं और इस वजह से चीजें होती हैं। हम तो ये कहते हैं कि बौद्ध धर्म भी तो हिंदू से ही निकला था ना, लेकिन आज वो विश्व में हमसे बड़ा हो चुका है, तो इस पर पीछे विचार करना पड़ेगा। हम भी हिंदू हैं, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है जब कोई। ठीक है अरुणपुरी जी के पास चलते हैं। अरुणपुरी जी, कपिल जी कह रहे हैं कि जो धर्म बाद में बने वो हमसे काफी आगे निकल गए, चाहे जैन धर्म हो और बौद्ध धर्म तो पूरे विश्व में फैल गया। हम कहां पर लैग कर रहे हैं और क्या होना चाहिए? तीसरा सबसे बड़ा धर्म है, ये कहना कि हमसे बौद्ध आगे निकल गए, जैन आगे निकल गए, सिख हमसे, वो हमारे सब अंग है, हमारे इससे हमारा ये अभिन्न अंग है, हमारा पंथ। वो हिंदू नहीं मानते अपने आप को, बौद्ध हूँ ना उनको लाभ मानता है। श्रीवास्तव जी वो अलग विषय है, परंतु मैं राजनीतिक किसी चर्चा में नहीं हूँ और क्षमा करें, आप सब लोग बहुत विद्वान प्रवक्ता है अपनी पार्टी। हम क्योंकि स्वयं सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, मुझे कष्ट होता है जब कोई हिंदू अन्य धर्मों में जाता है। मैं तो सीधे कह रहा हूँ कि अगर हमको आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है, महात्मा जी आप जैसे श्रेष्ठ जन हमारे हिंदू धर्म में हैं, जिनके ऊपर बहुत बड़ा अधिकार है कि वो इस धर्म की रक्षा करें। प्रदीप जी, आज बहुत खुशी हो रही है कि कम से कम हमारे कपीस जी जो है इस तरीके से समर्पित दिख रहे हैं और पार्टी क्यों नहीं दिखेंगे? मैं बिल्कुल नहीं, ये बात पार्टी की नहीं है और मेरा। अरे वो भी हिंदू है विनीत जी, मैं चाहे किसी भी पार्टी में हूँ, और मैं सबसे पहले एक हिंदू हूँ, सबसे पहले एक सनातनी हूँ, सबसे पहले एक कायस्थ हूँ, एक भारतीय हूँ, उसके बाद ही कुछ। ठीक है कपिल जी, ठीक है। आरएम श्रीवास्तव जी का फाइनल कमेंट ले लेते हैं। कपिल जी आपको क्या लगता? ठीक है आरएम श्रीवास्तव सर, आपको क्या लगता है कि आपने तो काफी कुछ देखा है, आपने पढ़ाई भी खूब किया है, आईएएस की तैयारी की थी, ठीक है, और अब अंदर रह के भी बहुत कुछ देखा है। आखिर इस समस्या का समाधान क्या है, क्योंकि ये तो वर्षों वर्षों से चल रहा है। जो धर्मांतरण के प्रलोभन दे के, बुलावा दे के, धोखा दे के जो धर्मांतरण होते हैं, उसमें जो मुकदमे कायम हों वे जल्दी से जल्दी निस्तारित हों, सालों न चलें, दशकों, सालों तो मैं वैसे कह रहा हूं, दशकों चलते हैं। 5 करोड़ मुकदमे आज की तारीख में कुल मिला के लंबित हैं। न्यायिक व्यवस्था इसके प्रति सचेत नहीं है जी, और वहां पे उनके ये प्राथमिकताओं में ही नहीं है। तो जब तक ये न्यायिक व्यवस्था में जो प्रलोभन से धर्मांतरण कराता है उसको जब तक सजा जल्दी से नहीं होगी, तब तक ये खेल चलता रहेगा। ठीक है, ठीक है, तब तक ये खेल चलता रहेगा। सुची जी आप सर समय इतना ही था हमारे पास में। सुची जी जल्दी से आप अपना फाइनल कमेंट दे दीजिए, फिर हम विनीत जी के पास जाएंगे। कि बड़ा लंबे समय चलते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जब तक भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक दुकानदारी चलेगी तब तक इस खाई को बढ़ाया ही जाएगा। इसके घटने के बारे में विचार ना करें, क्योंकि उनकी जो दुकानदारी है, राजनीति है, वो घृणा पर चलती है, हिंदू मुस्लिम फॉसिज्म और पोलराइजेशन, उसी की आड़ में वो अपने आप को सुरक्षित करते हैं, मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी। तो सद्बुद्धि प्राप्त हो इस अधर्मी और कुकर्मी और पापी पार्टी को, इटालियन परिवार को ठीक है विनीत जी, आप ही के पास आ रहा हूं जी। कांग्रेस नहीं दिया। रामलला के अकाउंट से चोरी करना बंद करें, कम से कम रामलला को बख्श दें। ठीक है सुची जी आपकी बात हो गई। विनीत शुक्ला जी आपका फाइनल कमेंट। सुची जी बात हो गई आपकी, समय समाप्त हो गया जी। ये तो आपको चर्च में जाकर माफी मांगनी पड़ेगी, सबसे बड़ा ये समस्या आ जाएगी। इसलिए इतना ज्यादा राम के प्रति नहीं, राम पर जो अत्याचार आपने किए हैं, राम मंदिर में अवरोध जितने पैदा किए, वकील खड़ा किया, राम मंदिर में था। ठीक है, करोड़ों की चोरी करने वाली कांग्रेस, इतिहास पढ़िए, सावरकर ने बढ़ावा दिया है क्रिश्चियनिज्म को। इटालियन परिवार जो जिसने देश को कीमत। ठीक है सर, माफ करिएगा विनीत जी, समय हमारे पास इतना ही था।
कपिल जी समय इतना ही था हमारे पास में, समय समाप्त हो गया। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अच्छी बहस, स्वस्थ बहस हो रही है कि क्योंकि ये कोई आज का मामला नहीं है। हमारे अरुण पुरी जी जो धर्म गुरु हैं कह रहे थे 800 साल से ये मामला चल रहा है, लेकिन वास्तविकता ये है कि 800 साल नहीं बल्कि 1600 साल कहें और उससे पहले कहें क्रिश्चियनिटी से ये काम शुरू हुआ था। ये धर्मांतरण का काम चल रहा है, लेकिन अब रुकेगा कब, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। बहुत सारे इसके पक्ष हैं कि क्यों धर्मांतरण होता है और कैसे ये रुकेगा। आर एम श्रीवास्तव साहब ने बखूबी इसका बखान किया, लेकिन